पिछले 44 वर्षों से आर्य शिक्षा निकेतन स्कूल बामनी खेड़ा शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बेहतर कार्य कर रहा है। वहीं आर्य शिक्षा निकेतन स्कूल बामनी खेड़ा के समस्त अध्यापकगण शिक्षा, संस्कार, अनुशासन के साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देते हुए देश, राष्ट्र, समाज निर्माण में अपना अग्रणी योगदान दे रहे हैं। आर्य शिक्षा निकेतन स्कूल के बामनी खेड़ा की संचालिका सरोज कुमारी आशा आर्य जी ने सभी अभिभावक गणों से आग्रह करते हुए कहा कि 2025 से 2026 नए सत्र में अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आर्य शिक्षा निकेतन स्कूल बामनी खेड़ा में आकर जरूर विजिट करें। वहीं उन्होंने स्कूल की सुविधाओं को लेकर भी बताया। वहीं उन्होंने कहा कि दिन प्रतिदिन छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल से माता पिता को कम फीस का लालच देकर उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दर्शकों, जैसे पता होगा कि देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण में स्कूल व शिक्षक की सबसे बड़ी भूमिका होती है। दोस्तों नमस्कार, मैं सतवीर, आप देख रहे हो एसएस न्यूज बामन। दोस्तों आज पहुंचे हैं आर्य शिक्षा निकेतन स्कूल जो बामनी खेड़ा गांव में स्थित है। हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल की संचालिका श्रीमती सरोज आचार्य। उनसे जानेंगे कि शिक्षा को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, क्योंकि 2025 और 26 सत्र की शुरुआत हो चुकी है। हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, तो अच्छी शिक्षा को जानने के लिए पहुंचे हैं आर्य शिक्षा निकेतन स्कूल बामनी खेड़ा के अंदर। मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। मैं सरोज कुमारी आर्य शिक्षा निकेतन बामनी खेड़े की एडमिनिस्ट्रेशन। आज का समय बड़ा फिसलता हुआ चल रहा है, समझ नहीं आती पेरेंट्स को कहाँ ले जाएं बच्चों को, किस तरीके से पढ़ाएं, कौन से स्कूल में पढ़ाएं। उनके लिए चुनाव करना इतना मुश्किल हो गया है। कारण क्या है कि ये जो छोटे छोटे स्कूल खुले हैं जिनको मान्यता नहीं है, वो फ्री में 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए में जैसे भी दाव लगता है बच्चे को अपने स्कूल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि जो ये प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं ये पूरी फैकल्टी नहीं दे पाते, ट्रेंड स्टाफ नहीं दे पाते। अब ट्रेंड स्टाफ नहीं दोगे तो बच्चों का नुकसान है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। अगर स्टाफ क्वालिफाइड है तो बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी। स्टाफ क्वालिफाइड है तो वो सैलरी लेगा, अगर सैलरी लेगा तो बच्चों से फीस अच्छी लेनी है। अगर आप 200-300 रुपए लोगे तो आप क्वालिफाइड स्टाफ कहाँ से रखोगे? बच्चों का भविष्य, ये छोटे छोटे जो स्कूल खुल गए ये भी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए मैम, आपने बताया कि छोटे छोटे स्कूल खुल रहे हैं और दिन प्रतिदिन जो प्राइवेट स्कूल है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन एडमिशन का दौर है, 2025-26 की शुरुआत हो चुकी है। जो पेरेंट्स है वो चुनाव नहीं कर पाता कि मैं अपने बच्चे को शिक्षा दिलाऊं तो दिलाऊंगा, क्या कहना चाहोगे? परेशानी तो इसी बात की आई हुई है ना, कहाँ दिलाएं? क्योंकि उन्हें एक दूसरे का विरोध करने की आदत पड़ गई है। ये छोटे छोटे स्कूल खुले हैं, जो भी स्कूल में एडमिशन के लिए जाता है पहले तो वो पिछली संस्था की बुराई करते हैं, फिर वो अपने स्कूल के व्याख्यान देते हैं। तो उससे क्या होता है, पेरेंट्स गुमराह हो रहे हैं। लेकिन उनको समझ तो पेरेंट्स को होनी चाहिए कि तुम बच्चे के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो। जहाँ बच्चा पढ़ रहा है, रेगुलर पढ़ रहा है, हमारे रिक्वेस्ट बेस पे अपने बच्चे की फीस निर्धारित करवा के बच्चा वहीं पढ़ाओ। रोज स्कूल बदलोगे बच्चों का जीवन तो खराब हो रहा है, तो मिलेगा क्या बच्चों को? और एक बात जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, ये जो एनुअल चार्जेस होते हैं ये जमा कराने होते हैं, गवर्नमेंट के फंड होते हैं। अगर तुम नहीं देते, हम लिख के दे देते हैं, आपने जमा नहीं कराया, कल को आपके बच्चे किसी भी स्पोर्ट्स फंड वगैरह ये सब है कि खेलने के लिए जाते हैं बच्चे, वहां इनको जरूरत पड़ती है, तुम जमा नहीं कराओगे फिर पिछले सारे जमा कराने पड़ते हैं, भागते हो। तो स्पोर्ट्स फंड एक स्कूल को सेटल करने के लिए बहुत बड़ी नींव होती है और वो जमा कराना बहुत जरूरी होता है। जो ये छोटे स्कूल जो हैं इन्होंने एक प्रोपेगेंडा बना रखा है कि भाई एनुअल चार्जेस देने नहीं, हम तो फ्री पढ़ाएंगे। अब बताओ फ्री पढ़ाओगे तो स्कूल तरक्की कहाँ से करेगा? इसकी उन्नति के लिए भी तो स्कूल को धन चाहिए। ये थोड़ी है कि अभी सैलरी बांटी, पैसा लिया, फीस ली, सैलरी बांट दी, तो स्कूल का बेस कहाँ से बनेगा? आगे स्कूल कहाँ बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? उसके लिए धन की आवश्यकता है। धन ये देंगे पेरेंट्स तो उनके बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। देखिए मैम, बात करें आर्य शिक्षा निकेतन स्कूल की, तो शिक्षा के क्षेत्र में कितने वर्षों से कार्य कर रहा है? मुझे तो कम से कम 44 साल हो गए। इसी साल में सन 81 से मैं कार्य कर रही हूँ यहाँ पर, और मैंने देखा पहला दौर बहुत अच्छा था। अब जो दौर है ना उसमें पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी परेशानी है, कहाँ ले जाएं? 2 दिन जाते हैं 300 रुपए वाली फीस, 400 वाली फीस, तो फिर 2-2 साल खराब हो गए, उसके बाद वापिस आते बच्चा उसी जगह रह जाता है जहाँ वो लेके गए थे। एक छोटी राशि से जब खर्चा नहीं निकलता तो वो स्टाफ
इसी तरीके का देंगे जैसी आप फीस दे रहे हो। अगर स्टाफ अच्छा देना है तो फीस पूरी देनी पड़ती है। इसके लिए बिल्कुल ध्यान रखें पेरेंट्स, कोई लूट खसूट नहीं होती, जेन्युइन फीसें ली जाती हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से पास होती हैं। ऐसी कोई हम फीस नहीं लेते जो गवर्नमेंट ने सैंक्शन ना की। देखिए, ग्रामीण आंचल में चल रहा आर्य शिक्षा निकेतन स्कूल पिछले 44 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है और मैम ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अभिभावकगण ध्यान दें कि जो छोटे छोटे स्कूल खुल रहे हैं उन पर विशेष ध्यान ना दें और वहां देखें कि जहां पर शिक्षा बच्चे को अच्छी मिल सकती है। मैम, सुविधाओं को लेकर बात करें, यदि और एक्टिविटी को लेकर बात करें तो आर्य शिक्षा निकेतन स्कूल किस तरीके के कार्य कर रहा है? जहां तक एक्टिविटीज का सवाल है, बच्चों को क्लासेस के अंदर पढ़ने के बाद उनके साथ एक पीरियड हम 9th पीरियड निकालते हैं जो बच्चों के खेलने कूदने के लिए क्लासेस के अंदर इंतजाम होता है। ग्राउंड में पक्के फर्श है, बच्चों को लगने का डर रहता है, तो क्लासेस के अंदर उनके पोइम रेसिटेशन है, थोड़ी बहुत प्रेयर है या और थोड़ी गतिविधि ऐसे आसन टाइप है, इस तरीके से हम क्लासेस में कराते हैं। पानी का इंतजाम, पंखों का इंतजाम, जनरेटर का इंतजाम, किसी चीज की कमी नहीं है स्कूल के अंदर। सोच पेरेंट्स की है कि कहाँ ले जाएंगे। देखिए मैम, बात करें 44 वर्षों से आप शिक्षा देने का काम करें, ऐसी 44 वर्षों के अंदर किस तरीके की विशेष उपलब्धि रही स्कूल की? पहले बड़ा आदर था, लेकिन अब जो बच्चे आ रहे हैं इन्होंने आदर करना छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया? जरा सा हाथ लगाते पेरेंट्स दौड़े चले आते, मारा क्यों मेरे? अरे भाई, थोड़ा बहुत तो हाथ उठाना पड़ेगा। वो बच्चा जो आपका कहना नहीं मानता, हमारा भी नहीं मानेगा तो पढ़ने कब आएगा? वो तो घर से निकल जाते हैं मोटरसाइकिल उठाई, छोटे छोटे बच्चे। पेरेंट्स स्कूटी और मोटरसाइकिल चलाना सिखा देते, बच्चे भाग लेते हैं। बच्चे कहीं के नहीं रहते, उनको क्यों मोटरसाइकिल दे रहे हो, क्यों स्कूटी दे रहे हो, क्यों भाग रहे हैं बच्चे? अरे थोड़ा कंट्रोल करो। अगर टीचर ने धमकाया तो हिमायत मत लो, अगर हिमायत लोगे तो बच्चा पढ़ेगा नहीं। देखिए मैम, आपने आदर को लेकर बात की, कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं संस्कार भूलते जाने, बच्चे नमस्ते नहीं करते और मोबाइल में लगे रहते हैं पूरे दिन, क्या कहोगे? ये भी सबसे बड़ी कमी पेरेंट्स की होती है। अगर पेरेंट्स जागरूक है, क्यों मोबाइल देते हो अपना, क्यों इंस्टाग्राम चलाने देते हो? अरे इंस्टाग्राम चला रहे हैं, आपकी कमी है, क्यों दिया? क्योंकि इंस्टाग्राम देख देख करके बच्चों में विचार बदल गए हैं, समय से पहले बच्चे परिपक्व हो गए हैं और वो गलत राह निकल रहे हैं। अगर पेरेंट्स को बताया जाता कि आपका बच्चा इस राह चल रहा है तो वो कहते हमारा बच्चा तो है ही नहीं। आप तो बच्चे को बदनाम करना चाहते हो, हम बदनाम नहीं करना चाहते, आपके बच्चे को बचाना चाहते हैं। थोड़ा सा गौर करो, ये आप देना बंद करो मोबाइल, बच्चे अपने आप, थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा ना बच्चों को। मैम, कोई अन्य तैयारी कराई जाती हो स्कूल की तरफ से? नवोदय के लिए है, सैनिक स्कूल की है, ये तैयारी चलती है और मेरे स्कूल से बराबर बच्चे हर साल 3 से 5 बच्चे अब आते हैं। इससे पहले तो 5 से 10 आया करते थे, पर अब सभी तैयारी कर रहे हैं। 80 सीटें हैं तो दौड़ में थोड़ा अब 3 से 5 आते, पहले 5 से 10 आते थे। क्या खास मैसेज देना चाहोगे आर्य शिक्षा निकेतन बामनीखेड़ा की तरफ से पेरेंट्स को, क्योंकि 2025-26 सत्र की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि एडमिशन का दौर है, क्या खास मैसेज? देखो, मेरा तो एक मैसेज ये है, मैं ये नहीं कहती मेरे स्कूल में आओ, कहीं पढ़ाओ, आप जरूर जा करके बच्चों को देखो, उनकी कॉपियां चेक करो, उनका काम कैसा हो रहा है। पर आप स्कूल नहीं जाते, चेक नहीं करते, देखते नहीं हो, हमें टाइम नहीं है, हमें टाइम नहीं है। अरे भाई, जब आप घास खोदने जाते हो, मैंड पर बैठ करके 1 घंटा आप गप्पे मार के आ जाते हो, वो टाइम क्यों खराब हुआ? आप जल्दी आओ, बच्चों को देखो, सारे काम हो जाते हैं, ऐसी बात थोड़ी है। पर वो समय बच्चों के लिए निकालो जब बच्चे घर पहुंचते हैं, माँ रेडी मिलनी चाहिए। माँ रेडी है तो बच्चों का काम बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बेटा। दोस्तों, ये थी हमारे बीच में आर्य शिक्षा निकेतन स्कूल बामनीखेड़ा की संचालिका सरोज आचार्य। इन्होंने स्पष्ट तौर पर शिक्षा, संस्कार, अनुशासन को लेकर बताया और पिछले 44 वर्षों से ग्रामीण आंचल बामनीखेड़ा में चल रहा ये शिक्षा और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर रहा है। चाहे वो सैनिक स्कूल को लेकर बात हो, चाहे नवोदय क्लास को लेकर बात हो, तमाम खबरों के साथ बने रहे एसएस न्यूज मामन के साथ। और पलवल जिले के हर ग्रामीण आंचल में हर स्कूल की प्रतिक्रिया दिखाने का काम करूंगा। बने रहे एसएस न्यूज मामन के साथ। मैं सतवीर, कैमरामैन ललित शर्मा के साथ, एसएस न्यूज।